देश में आज ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में अगर हम बात करें तो त्यौहार ईद उल अजहा की नमाज के लोगों की भारी भीड़ में नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी और वहीं एक दूसरे की खुशियों में शरीक हुए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वहीं सूबे के मुखिया यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया संदेश से प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी और प्रेम और सौहार्दपूर्ण के साथ त्यौहार मनाने की अपील करी। प्रशासन ने भी कड़े और पुख्ता इंतजाम कर रखे। मस्जिद, ईदगाह और अलावा हर चौराहे पर पुलिस की तैनात की गई है और हर बड़े भीड़-भाड़ इलाके पर ड्रोन की निगरानी करी जा रही। पुलिस अधिकारी खुद मौके पर मौजूद होकर राहत का जायजा ले रहे हैं और नजर बनाए हैं। संवेदनशील इलाकों में पीएसए और आरएफ के भी मौजूदगी कही। फिलहाल यहाँ पर पूरी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण से माहौल का ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से लगातार अपील करी जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की समस्या होने पर तुरंत पुलिस प्रशासन से संपर्क करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि देखने पर प्रशासन के पास तुरंत जाए। मैं उजला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव है और एनडीए की पहले से ही बातचीत चल रही थी। जो खबर निकलकर सामने आ रही उसके मुताबिक सीट बंटवारों को लेकर माना जा रहा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला लगभग सहमति बन गई है। यह लोकसभा चुनाव के अपनाए गए फार्मूले के आधार पर ही होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीट है। इस साल के आखिरी तक विधानसभा चुनाव होने का संभावना है। सूत्रों के अनुसार जदयू 102 से 103 सीट पर और बीजेपी 101 से 102 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी करीब 40 सीट लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तान अहम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएगी। सीट बंटवारे में एलजेपी का बड़ा हिस्सा होगा क्योंकि उसके पास 5 सांसद है। इसके लिहाजे एलजेपी को करीब 28 से 25 सीट मिल सकती है, जबकि जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अहम मोर्चा को 6 से 7 सीट और भूपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीट दी जा सकती है। एनडीए के इस सीट बंटवारे का फॉर्मूला साफ है कि गठबंधन के बड़े दलों के साथ साथ छोटे दलों का भी सहयोगी का अहम भूमिका निभाई जाएगी। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक के बाद ही होगी। फिलहाल अभी एनडीए का रास्ता कहीं न कहीं साफ नजर आ रही है। इंतजार है कि विपक्ष भी कब ऐलान करता है। अब महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा बैजुडियारा पहुंचे, जहां उन्होंने विकसित कृषि संकल्प अभियान का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर की चाबी और उर्द, बाजरा, मूंग का मिनी किट किसानों में वितरित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील करते हुए वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान आधुनिक उन्नत खेती के लिए काफ़ी सफल होगा। महाराजगंज से कैमरा पर्सन इमरान के साथ अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक रेप की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें बताया जाता है कि एक 55 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ, यानी कि उससे कम से कम 50 साल उम्र की छोटी बिटिया के साथ उसने रेप की घटना को अंजाम दिया। आनन फानन में जब उसके बिटिया के परिजनों को पता चला तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले थाने में गए और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद तमाम चीज़ें अब पाइपलाइन में होती नज़र आ रही हैं। बताया जाता है कि इस मामले में गैनास बुजुर्ग थाना इंचार्ज के द्वारा उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है जिसने इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसका और पीड़िता का 161 और 164 का बयान दर्ज करवाया जा चुका है और न्यायालय में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की अब जो प्रेशर है वो पुलिस वालों पर है। बताया जाता है कि इस मामले के तमाम तथ्यों को परखा जा रहा है, फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसी बीच जिले का राजनीतिक पारा तब बढ़ गया जब सपा का एक प्रतिनिधि मंडल, जो कि राम शिरोमणि वर्मा, जो कि श्रावस्ती के सांसद हैं, उनके नेतृत्व में उस पीड़िता के घर गैनास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में पहुंचा। गैनास बुजुर्ग थाना क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसने पीड़िता के परिजनों से बात की। पीड़िता के परिजनों ने अपनी तमाम शिकायतें दर्ज कराई और सपा के प्रतिनिधि मंडल ने अपना एक डोजियर तमाम उन आयोगों और तमाम लोगों को सौंपने की बात कही है। अब देखा जा सकता है कि इस मामले में पुलिस कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। फिलहाल सपा के सांसद राम शिरोमणि वर्मा का ये कहना है कि अगर पीड़िता को त्वरित न्याय नहीं मिला
तो वो आगे की तमाम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके ज़रिए पीड़िता और उसके परिजनों को त्वरित लाभ और त्वरित न्याय मिल सकता है। अब देखना होगा बलरामपुर पुलिस इस मामले में कितनी त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता को न केवल न्याय दिला पाती है, बल्कि उसे तमाम वो लाभ दिलाती है, जिसके ज़रिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने सरकार ये दावा करती है कि उसके यहाँ अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद कोतवाली की डायल 112 पर गुरुवार की देर रात अनजान कॉलर ने कॉल कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाले को दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने शराब के नशे में फ़ोन कर धमकी दी थी और पकड़े गए आरोपी की पहचान श्लोक तिवारी के तौर पर हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं अमित वर्मा, श्री न्यूज़ दिल्ली। 75% एटीएम में सितंबर तक छोटे नोट होंगे। जी हाँ, एटीएम में 100-200 के नोट डालने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक में 30 सितंबर तक 75% एटीएम में 100 और 200 के नोटों के नियमित पर्याप्त आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि कम मूल वर्ग के बैंक नोटों की उपलब्धता बेहतर करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिए हैं और उसी के साथ आरबीआई ने बैंक को व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर यानी स्वतंत्र एटीएम सेवा कंपनी से कहा है कि 30 सितंबर 2025 तक 75% और 31 मार्च 2026 तक डबल फीसदी कि एटीएम से यह 200 के नोट आने की नियमित निकासी हो। बैंकों के एटीएम में 4 कैसेट होते हैं। हर एक में करीब 2000 से 250 नोट रखने की क्षमता होती है। बैंक आमतौर पर एटीएम से सभी केस में 500 के बैंक नोट भरता है ताकि एटीएम बार बार भरने की जरूरत ना रहे। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा राज्य के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ। जनपद में बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद का त्यौहार संपन्न हुआ। वहीं ड्रोन व पुलिस की चप्पे चप्पे बढ़ रही निगरानी शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार संपन्न होने के साथ डीएमएसपी ने लोगों को बधाई दी। साथ ही राजनीतिक दलों ने भी लोगों को बधाई दी। अजय दुबे, श्री न्यूज़, कन्नौज। उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस भर्ती मामले में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, जब एक साथ 60,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2023 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह ऐतिहासिक दिन 15 जून को आ रहा है, जब लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कैना स्टेडियम में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। नियुक्ति पत्र गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से विभिन्न जिलों से कुल 60,244 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, जिसमें से 48,191 पुरुष हैं, 12,048 महिला अभ्यर्थी शामिल। कार्यक्रम को लेकर पुलिस विभाग की तैयारियां लगभग आखिरी चरण पर है। कार्यक्रम में आने वाले पुरुष अभ्यर्थी सफेद और फुल स्वेटर शर्ट का खाकी पैंट और काले जूते पहनकर आएंगे। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सफेद सादा सलवार सूट या साड़ी पहनकर अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों की यात्रा और ठहरने की व्यवस्था भी पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी, जिससे वे पुलिस बल में अपनी नई पारी की शुरुआत कर सकेंगे। सभी चयनित अभ्यर्थियों को समय से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस के ऐतिहासिक अभ्यर्थी प्रक्रिया के लाखों युवाओं के सपनों को पंख दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतिहास में सबसे शायद यह पहली बार होगा जब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ में अभ्यर्थियों के फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपी पुलिस ने 15 जून को ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए पूरे और कड़े इंतजाम कर रखे। मैं अंजला। चांदी के भाव बढ़ चुके हैं। जी हाँ, चांदी 1 लाख के पार पहुंच गई है।
राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 2000 उछलकर 1,41,000 प्रति किलोग्राम के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आपको हम बता दें कि मजबूत वैश्विक संकेतों के अनुरूप सोने की कीमतों में भी 430 रुपए की तेजी रही है। वहीं सोना और चांदी में लगातार चौथे सत्र में मजबूती रही है और उछाल देखने को मिली है। स्थानीय बाजारों में चांदी 2000 उछलकर 1,41,000 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई है। इससे पहले 19 मार्च को चांदी ने अपने पिछले सर्विकल उच्च स्तर 13,500 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। लगातार सोने और चांदी की कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले सोना 1 लाख के पार हो गया था, अब चांदी 1 लाख के पार है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ श्री न्यूज लखनऊ।